नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और इस वक्त हम खड़े हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल ब्रहेवी में। बात करें बच्चों की उस शिक्षा को लेकर, जहां एक तरफ गवर्नमेंट वादे तो बहुत बड़े बड़े करती है कि हम गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत सी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वहीं गांव के कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर टीचर्स बिल्कुल भी नहीं है। बात करें ब्रहेवी स्कूल की, तो जहां पर जो मास्टर ग्रेड की पोस्टें हैं वो 10 हैं और जिसमें सिर्फ 5 ही मास्टर्स हैं, और टीचर्स की बात करें तो वो 10 हैं और 5 टीचर हैं। जहाँ पर जो हेड मास्टर हैं, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट हैं, वो खुद यहाँ पे 5-5, 6-6 क्लासें लेते हैं। और बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, सीओ ऑफिस राजौरी की, तो उनसे जहाँ के गांव के लोगों ने कई बार बात की लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। क्या इसी तरह जो बच्चों की पढ़ाई चलती रहेगी? फिर कहते हैं कि लोग अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं छोड़े जाते। अगर आप स्कूल की हालत देखें, मेरे पीछे मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो स्कूल की हालत देखे। इस स्कूल की हालत आप देख सकते हैं किस तरह अभी बिल्डिंग बन रही है, लेकिन जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा? और जहाँ पर हम बच्चों से भी जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से जो टीचर ना होने की वजह से किस तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जी बताइए, आपको किस प्रकार से परेशानियाँ आ रही हैं? जहाँ पर हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हमको बहुत कमी है। हमारे स्कूल में बहुत टीचर नहीं है, हमको कोई पढ़ाने वाला नहीं है और हमें बहुत ज़रूरत है टीचरों की। तो हमारे स्कूल में टीचर दो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम 10th क्लास में। 10th में। तो आपके कौन कौन से जो सब्जेक्ट लगते हैं? हमारे सब्जेक्ट 2-3 ही लगते हैं जी। हमारे स्कूल में ना इंग्लिश का कोई टीचर है जी। ना SST का कोई टीचर है, ना कोई मैथ्स का टीचर। तो आपने बोला नहीं कि अपने जो स्कूल के टीचर हैं कि आगे? हमने बोला हेड सर जी। हमारी खुद आकर क्लासेस लेते हैं जी। क्लासेस में आकर। अच्छा। तो हमारी DC सर से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारे स्कूल में टीचर भेजें। ठीक है। और बच्चों से भी कुछ बच्चों से जानते हैं हम। जी हमें और कुछ नहीं, बस यहाँ पे टीचर्स की बहुत प्रॉब्लम है। जो हमारे हेड सर हैं वो हमारी क्लास में आके सुबह से लेकर शाम तक समझो पूरी 10th तक सभी बच्चों को क्लासेस ले रहे हैं। मैथ्स का टीचर एक ही है, वो सभी 10th मतलब कि 10th तक सभी का क्लासेस ले रहे हैं। हमारी DC सर से यही अपील है कि हमें टीचर्स को। आप कौन सी क्लास में हैं? हम भी 10th क्लास में हैं। जी। और कुछ बच्चों से जानना चाहते हैं कि उनका क्या कहना है। आप कौन सी 10th क्लास में इधर स्टाफ कम है, स्टाफ हमें चाहिए गवर्नर सर से और हमें DC सर से यही। पढ़ा कितना अभी तक आपने? सिलेबस वगैरह कुछ पढ़ा है? थोड़ा पढ़ा है सर, खुद ले रहे हैं जो हेड सर है हमारे, तो खुद 10 पीरियड ले रहे हैं। अच्छा। तो हमें कमी है ना सर, ना मैथ के, ना इंग्लिश का टीचर, ना किसी का टीचर। अच्छा। इसलिए हमारे गवर्नर सर से भी ये अपील है और DC साहब से ये अपील है हमें जैसे जैसे हमें स्टाफ दिए जाए। ठीक है। कि जहाँ के कुछ लोकल्स हैं उनसे भी जानते हैं कि उनको इस स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नमस्कार जी। पहले तो मैं सबसे पहले अरुण जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे ब्रहेवी गांव में आए और हमारी जो समस्याएं हैं उनको जानने की कोशिश की। हमने तो गुजारिश DC साहब से की, CO मैम से भी की, लेकिन हमारी जो मांग है वहीं की वहीं रही। तो सबसे पहले मैं आपका, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो जल्द से जल्द हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचा सकता है, तो जैसे कि बात बच्चों ने कही, और वाकई में मैं खुद PRI मेंबर हूँ, ये स्कूल मेरी वार्ड में पड़ता है, तो पहला मेरा ही फर्ज बनता है कि मैं इस आवाज़ को ऊपर तक ले जाऊँ, क्योंकि जब तक बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिलेगी, बच्चों को बैठने उठने की जगह नहीं मिलेगी, तब तक हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते। जैसे ही आप स्कूल में इंटर हुए, आपने देखा कि हेड मास्टर सर खुद क्लासेस ले रहे हैं, और मैं पास ही होता हूँ, मैं खुद देखता हूँ कि हर दिन हमारे जो हेड मास्टर सर हैं वो 8-8, 10-10 क्लासेस लेते हैं। 6 मास्टर ग्रेड की पोस्टें हैं, 6 की 6 वैकेंट हैं, 10 हैं टीचर ग्रेड की पोस्टें हैं, उनमें से 4 टीचर्स हैं, 4 स्टाफ हैं और 6 वैकेंट हैं। तो आप खुद सोचें या खुद हिसाब लगाएं कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। तो मैं लिहाजा हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, DC सर हैं, मैं उनसे यही मांग करता हूं कि जल्द से जल्द हमारी जो मांग है, जो जेन्युइन मांग है, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वरना हम सैटरडे को, आने वाले शनिवार को, हम पेरेंट्स मीटिंग करेंगे और मंडे को हम जो सोलकी ब्रिज है उसको हम बंद करने वाले हैं। ये हम सिर्फ कहने में से नहीं है, हम करके दिखाएंगे।
क्या इससे पहले आपकी बात रजौरी सीओ जहाँ डायरेक्टर ऑफिस में किसी से हुई? हमारी सीओ मैम से हुई बात, वो उन्होंने भी पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, टाल मटोले ही चले, और स्कूल की तरफ से पर मंथ रिपोर्ट भेजी जा रही है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। 3-4 महीने के बाद बच्चों के एग्ज़ाम है, बच्चे कहाँ जाएंगे? और अरुण जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जो पिछला जो 10th क्लास का रिजल्ट रहा, ये सबसे पुराना गर्ल्स हाई स्कूल है डिस्ट्रिक्ट रजौरी में, और सबसे जो फर्स्ट पोजीशन रही हमारे स्कूल की रही, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ब्रेवी की रही, जिसमें सबसे बढ़िया रिजल्ट रहा। 96% रिजल्ट हमारे गर्ल्स हाई स्कूल ब्रेवी का रहा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारा स्टाफ काबिल स्टाफ है। हमारे बड़ा सारा गांव में पढ़े लिखे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, उनकी बाहर पोस्टिंग हुई है। तो जो इधर से पढ़ के गवर्नमेंट एम्प्लॉय लग चुके हैं, उनको भी बाहर भेजा जा चुका है। लगभग आप देखिए 200 से ज़्यादा बच्चे हैं। नीचे वाले इलाकों में जाओ आप, ठीक है, वहाँ पे 30-30 बच्चे हैं और 15-15 स्टाफ है। ये कहीं का मतलब जो हम आप हर स्कूल का जाके रिजल्ट भी देख लीजिए, कम स्टाफ होने के बावजूद भी हमारे स्टाफ ने, हमारे बच्चों ने इतनी मेहनत की कि डिस्ट्रिक्ट रजौरी में सबसे पहले नंबर पे हमारा गर्ल्स हाई स्कूल ब्रेवी आया। क्या आप इसका एक बड़ा कारण ये भी मानते हैं कि जो सीओ ऑफिस से अटैचमेंट्स होती हैं, जो डायरेक्टर ऑफिस से अटैचमेंट्स होती हैं, बिल्कुल, जो बिल्कुल स्कूलों में, पास के स्कूलों में बिल्कुल बिल्कुल जो हमारा जो सिफारिश का कल्चर है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि उसके कारण हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। जो पैसे देके अपनी अटैचमेंट करवा देते हैं अपनी लालच के लिए, उसके कारण हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। और ये कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम डीसी साहब से, एलजी साहब से हम यही एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। नहीं तो हम जो आने वाला शनिवार है, एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, हम पेरेंट्स मीटिंग करेंगे बच्चों के साथ, और हम पेरेंट्स के साथ हम सोलकी ब्रिज बंद करेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो हमारे इधर से जो हमारे लीडर्स जो वोट लेके चले जाते हैं, जो हमारे डीडीसी मैडम हैं, वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन साहब हैं, कहते तो वो बहुत कुछ हैं। जो सेंटर की स्कीम आती है, जो सेंटर करता है, वो बोलते हैं हमने किया है। तो आज वो कहाँ पे सोए हुए हैं? एजुकेशन की तरफ उनका ध्यान नहीं है। अपने बच्चे तो वो, उनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, वो बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ाएंगे, जो गरीब बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? क्या यही एक कारण है कि जो आज के लोग हैं, जो किसान भाई हैं, वो भी सोचते हैं कि अब हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की कमी का बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल अरुण और जी, गाँव में देखा जाए तो बिल्कुल अरुण जी, जो दिहाड़ी लगाने वाला मजदूर है, हम भी दिहाड़ी लगाते हैं। दिहाड़ी लगाने वाला वो जो मजदूर है, वो अपने बच्चों को खाना नहीं खाएगा, अच्छे ढंग के कपड़े नहीं पहनेगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चों को भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि उसको पता है कि हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टाफ, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी देखा जाए, क्योंकि वहाँ पे कमियां ही कमियां हैं। हमारी बात सुनने वाला कोई, गरीबों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैं एक बार फिर यही बात मैं आपके माध्यम से अपने डीसी साहब से पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा जो मसला है, खास करके और भी बहुत मसले हैं, लेकिन खास करके हमारा जो स्कूल का मसला है, स्टाफ का मसला, स्टाफ की कमी का मसला है, ये जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना इसके अंजाम वो फिर कहेंगे कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया, फिर वो लिहाज नहीं बरता जाएगा। जी, धन्यवाद राघव जी। ये थे हमारे साथ राघव जी, जहाँ के PRI मेंबर्स भी थे। और एक बार फिर हम अपने इस वीडियो के माध्यम से सीओ मैडम रजौरी से सिफारिश करते हैं कि जहाँ पर जल्द से जल्द टीचरों की तैनाती की जाए, जो अटैचमेंट्स का सिलसिला है उसको ख़त्म करके जहाँ पर टीचर्स लगाए जाएं। धन्यवाद। आप देखते रहें JK टाइम।